महाशिवरात्रि के दिन ये एक उपाय कर लेने से इतना पैसा बरसेगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इससे पहले भी हमने अपने वीडियो में आपको बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय आपके जीवन से परेशानियों का अंत कर सकता है। आज फिर हम आपके लिए एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो इससे आपको फर्क जरूर देखने को मिलेगा। आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में चल रही विघ्न बाधाएं और नजर दोष जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो देर मत करिए, आप भी इस उपाय को करके जरूर देखें। आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा। घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। इस शिवरात्रि आपको कौन सा खास उपाय करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आज हम आपको काले धागे से किए गए उपाय के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि और मंगलवार के दिन काले धागे से किए गए कुछ उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन से निगेटिविटी खत्म होती और ये आपको बुरी नजर से भी बचाता है। लेकिन काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे इसको किस दिन, कैसे और कहां बांधने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अगर इसे किसी खास दिन पर बांधा जाए या इसका उपाय किया जाए तो ये और भी ज्यादा चमत्कारी लाभ देता है। महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन आप अगर काले धागे से कोई उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होता है। गुरुजी कहते हैं कि आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ या पैर में काला धागा पहने हुए देखा होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग फैशन की तरह देखते हैं। आजकल तो काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज पहनने का ट्रेंड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है, या फिर आप भी सिर्फ इसलिए काला धागा पहनते हैं कि बचपन में दादी नानी ने काला धागा हाथ पैरों में पहनाया था इसलिए आज भी पहन रहे हैं। काला धागा बांधने से क्या लाभ होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल मान्यता अनुसार काला रंग निगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज, त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में या फिर गले में भी काले धागे में मोती, चंद्रमा और भी कई चीजें पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर न लगे। साथ ही काजल का काला टीका भी लगाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धनधान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और तरक्की पे बुरा असर नहीं पड़ता। उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन जब महादेव की पूजा करने जाएं तो साथ में काला धागा भी लेकर जाएं और महादेव के चरणों में अर्पित करके थोड़ी देर के बाद उस धागे को उठाकर अपने घर लाएं और उसे अपने पैर में बांध लें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आप अगर बार बार किसी काम को करते हैं और उसमें रुकावट आती है या आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, धन दौलत में लगातार कमी आ रही है, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां भगवान के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाएं, फिर एक गांठ बांध दें, फिर सिंदूर लगाएं और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में 9 गांठ लगाएं। ये क्रिया करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें।
हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस अभिमंत्रित धागे को आप अपने घर ले जाकर जय सियाराम का जाप करते हुए इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आप इसे दरवाजे की कुंडी या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह अगर आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। भैरवनाथ भी शंकर जी का ही एक रूप है, इसीलिए तो मंगलवार के अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन भी काले धागे का ये उपाय अगर करते हैं तो आपको ये बेहद चमत्कारी लाभ दिलाएगा। आप काला धागा जब भी बांधे तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगाकर बांधे। धागा बांधते समय इसकी पवित्रता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी आप अपने मन में बोलें। धागे का उपाय करने से पहले आप नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं। साथ ही आप ध्यान रखें कि मांस, मछली और शराब जैसी चीजों का सेवन करके भी आप इस उपाय को ना करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि प्राप्त हो सकती है। आज हम आपको काले धागे से किए गए उपाय के बारे में ही बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि और मंगलवार के दिन काले धागे से किए गए कुछ उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होती और ये आपको बुरी नजर से भी बचाता है। लेकिन काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे इसको किस दिन, कैसे और कहां बांधने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अगर इसे किसी खास दिन पर बांधा जाए या इसका उपाय किया जाए तो ये और भी ज्यादा चमत्कारी लाभ देता है। महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन आप अगर काले धागे से कोई उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होता है। गुरुजी कहते हैं कि आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ या पैर में काला धागा पहने हुए देखा होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग फैशन की तरह देखते हैं। आजकल तो काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज पहनने का ट्रेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है, या फिर आप भी सिर्फ इसलिए काला धागा पहनते हैं कि बचपन में दादी नानी ने काला धागा हाथ पैरों में पहनाया था इसलिए आज भी पहन रहे हैं। काला धागा बांधने से क्या लाभ होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल मान्यता अनुसार काला रंग नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज, त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में या फिर गले में भी काले धागे में मोती, चंद्रमा और भी कई चीजें पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर न लगे। साथ ही काजल का काला टीका भी लगाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धनधान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और तरक्की पे बुरा असर नहीं पड़ता। उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन जब महादेव की पूजा करने जाएं तो साथ में काला धागा भी लेकर जाएं और महादेव के चरणों में अर्पित करके थोड़ी देर के बाद उस धागे को उठाकर अपने घर लाएं और उसे अपने पैर में बांध लें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आप अगर बार बार किसी काम को करते हैं और उसमें रुकावट आती है या आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, धन दौलत में लगातार कमी आ रही है, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां भगवान के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाएं, फिर एक गांठ बांध दें, फिर सिंदूर लगाएं और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में 9 गांठ लगाएं। ये क्रिया करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें।
हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस अभिमंत्रित धागे को आप अपने घर ले जाकर जय सियाराम का जाप करते हुए इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आप इसे दरवाजे की कुंडी या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह अगर आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। भैरवनाथ भी शंकर जी का ही एक रूप है, इसीलिए तो मंगलवार के अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन भी काले धागे का ये उपाय अगर करते हैं तो आपको ये बेहद चमत्कारी लाभ दिलाएगा। आप काला धागा जब भी बांधे तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगाकर बांधे। धागा बांधते समय इसकी पवित्रता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी आप अपने मन में बोलें। धागे का उपाय करने से पहले आप नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं। साथ ही आप ध्यान रखें कि मांस, मछली और शराब जैसी चीजों का सेवन करके भी आप इस उपाय को ना करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि प्राप्त हो सकती है। आज हम आपको काले धागे से किए गए उपाय के बारे में ही बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि और मंगलवार के दिन काले धागे से किए गए कुछ उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होती और ये आपको बुरी नजर से भी बचाता है। लेकिन काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे इसको किस दिन, कैसे और कहां बांधने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अगर इसे किसी खास दिन पर बांधा जाए या इसका उपाय किया जाए तो ये और भी ज्यादा चमत्कारी लाभ देता है। महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन आप अगर काले धागे से कोई उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होता है। गुरुजी कहते हैं कि आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ या पैर में काला धागा पहने हुए देखा होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग फैशन की तरह देखते हैं। आजकल तो काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज पहनने का ट्रेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है? या फिर आप भी सिर्फ इसलिए काला धागा पहनते हैं कि बचपन में दादी नानी ने काला धागा हाथ पैरों में पहनाया था, इसलिए आज भी पहन रहे हैं? काला धागा बांधने से क्या लाभ होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल मान्यता अनुसार काला रंग निगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज, त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में या फिर गले में भी काले धागे में मोती, चंद्रमा और भी कई चीजें पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर न लगे। साथ ही काजल का काला टीका भी लगाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धनधान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और तरक्की पे बुरा असर नहीं पड़ता, उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन जब महादेव की पूजा करने जाएं तो साथ में काला धागा भी लेकर जाएं और महादेव के चरणों में अर्पित करके थोड़ी देर के बाद उस धागे को उठाकर अपने घर लाएं और उसे अपने पैर में बांध लें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आप अगर बार बार किसी काम को करते हैं और उसमें रुकावट आती है या आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, धन दौलत में लगातार कमी आ रही है, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां भगवान के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाएं, फिर एक गांठ बांध दें, फिर सिंदूर लगाएं और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में 9 गांठ लगाएं। ये क्रिया करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें।
हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस अभिमंत्रित धागे को आप अपने घर ले जाकर जय सियाराम का जाप करते हुए इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आप इसे दरवाजे की कुंडी या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह अगर आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। भैरवनाथ भी शंकर जी का ही एक रूप है, इसीलिए तो मंगलवार के अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन भी काले धागे का ये उपाय अगर करते हैं तो आपको ये बेहद चमत्कारी लाभ दिलाएगा। आप काला धागा जब भी बांधे तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगाकर बांधे। धागा बांधते समय इसकी पवित्रता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी आप अपने मन में बोलें। धागे का उपाय करने से पहले आप नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं। साथ ही आप ध्यान रखें कि मांस, मछली और शराब जैसी चीजों का सेवन करके भी आप इस उपाय को ना करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि प्राप्त हो सकती है। आज हम आपको काले धागे से किए गए उपाय के बारे में ही बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि और मंगलवार के दिन काले धागे से किए गए कुछ उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होती और ये आपको बुरी नजर से भी बचाता है। लेकिन काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे इसको किस दिन, कैसे और कहां बांधने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अगर इसे किसी खास दिन पर बांधा जाए या इसका उपाय किया जाए तो ये और भी ज्यादा चमत्कारी लाभ देता है। महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन आप अगर काले धागे से कोई उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होता है। गुरुजी कहते हैं कि आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ या पैर में काला धागा पहने हुए देखा होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग फैशन की तरह देखते हैं। आजकल तो काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज पहनने का ट्रेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है, या फिर आप भी सिर्फ इसलिए काला धागा पहनते हैं कि बचपन में दादी नानी ने काला धागा हाथ पैरों में पहनाया था इसलिए आज भी पहन रहे हैं। काला धागा बांधने से क्या लाभ होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल मान्यता अनुसार काला रंग नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज, त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में या फिर गले में भी काले धागे में मोती, चंद्रमा और भी कई चीजें पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर न लगे। साथ ही काजल का काला टीका भी लगाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धनधान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और तरक्की पे बुरा असर नहीं पड़ता। उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन जब महादेव की पूजा करने जाएं तो साथ में काला धागा भी लेकर जाएं और महादेव के चरणों में अर्पित करके थोड़ी देर के बाद उस धागे को उठाकर अपने घर लाएं और उसे अपने पैर में बांध लें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आप अगर बार बार किसी काम को करते हैं और उसमें रुकावट आती है या आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, धन दौलत में लगातार कमी आ रही है, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां भगवान के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाएं, फिर एक गांठ बांध दें, फिर सिंदूर लगाएं और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में 9 गांठ लगाएं। ये क्रिया करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें।
हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस अभिमंत्रित धागे को आप अपने घर ले जाकर जय सियाराम का जाप करते हुए इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आप इसे दरवाजे की कुंडी या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह अगर आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। भैरवनाथ भी शंकर जी का ही एक रूप है, इसीलिए तो मंगलवार के अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन भी काले धागे का ये उपाय अगर करते हैं तो आपको ये बेहद चमत्कारी लाभ दिलाएगा। आप काला धागा जब भी बांधे तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगाकर बांधे। धागा बांधते समय इसकी पवित्रता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी आप अपने मन में बोलें। धागे का उपाय करने से पहले आप नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं। साथ ही आप ध्यान रखें कि मांस, मछली और शराब जैसी चीजों का सेवन करके भी आप इस उपाय को ना करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि प्राप्त हो सकती है। आज हम आपको काले धागे से किए गए उपाय के बारे में ही बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि और मंगलवार के दिन काले धागे से किए गए कुछ उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होती और ये आपको बुरी नजर से भी बचाता है। लेकिन काला धागा बांधने से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे इसको किस दिन, कैसे और कहां बांधने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अगर इसे किसी खास दिन पर बांधा जाए या इसका उपाय किया जाए तो ये और भी ज्यादा चमत्कारी लाभ देता है। महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन आप अगर काले धागे से कोई उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होता है। गुरुजी कहते हैं कि आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ या पैर में काला धागा पहने हुए देखा होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग फैशन की तरह देखते हैं। आजकल तो काले धागे या मोती में ईविल आई जैसी चीज पहनने का ट्रेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा वास्तव में पहना क्यों जाता है, या फिर आप भी सिर्फ इसलिए काला धागा पहनते हैं कि बचपन में दादी नानी ने काला धागा हाथ पैरों में पहनाया था इसलिए आज भी पहन रहे हैं। काला धागा बांधने से क्या लाभ होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल मान्यता अनुसार काला रंग नेगेटिविटी की निशानी माना जाता है। किसी भी शुभ काम, तीज, त्योहार या पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े या कोई भी चीज पहनने की मनाही होती है, क्योंकि मानते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि काला रंग हमें बुरी नजर से बचाता है। चाहे वो काला धागा हो या काजल, ये दोनों ही नजर बट्टू का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के हाथ या पैरों में या फिर गले में भी काले धागे में मोती, चंद्रमा और भी कई चीजें पिरोकर जरूर पहनाया जाता है ताकि उन्हें नजर ना लगे। साथ ही काजल का काला टीका भी लगाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा यानी काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए पैरों में काला धागा बांधने से शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धनधान्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छाया ग्रह राहु और केतु ज्यादातर अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे में बाएं पैर में काला धागा पहनने से दोनों ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही धन की परेशानी भी खत्म होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों में काला धागा पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और तरक्की पे बुरा असर नहीं पड़ता। उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन जब महादेव की पूजा करने जाएं तो साथ में काला धागा भी लेकर जाएं और महादेव के चरणों में अर्पित करके थोड़ी देर के बाद उस धागे को उठाकर अपने घर लाएं और उसे अपने पैर में बांध लें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आप अगर बार बार किसी काम को करते हैं और उसमें रुकावट आती है या आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, धन दौलत में लगातार कमी आ रही है, तो मंगलवार की शाम को काले रंग का धागा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां भगवान के सामने बैठकर उनके दाहिने पैर से सिंदूर उठाकर धागे के ऊपर लगाएं, फिर एक गांठ बांध दें, फिर सिंदूर लगाएं और एक गांठ बांध दें। ऐसे ही आप इस काले धागे में 9 गांठ लगाएं। ये क्रिया करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें।
हनुमान चालीसा पूरा होने के बाद इस अभिमंत्रित धागे को आप अपने घर ले जाकर जय सियाराम का जाप करते हुए इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आप इसे दरवाजे की कुंडी या हैंडल में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाएं पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्केट से खरीद कर लाए गए धागे की जगह अगर आप मंगलवार के दिन भैरवनाथ मंदिर से काला धागा लाकर बांधे तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा लाभ दिला सकता है। भैरवनाथ भी शंकर जी का ही एक रूप है, इसीलिए तो मंगलवार के अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन भी काले धागे का ये उपाय अगर करते हैं तो आपको ये बेहद चमत्कारी लाभ दिलाएगा। आप काला धागा जब भी बांधे तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगाकर बांधे। धागा बांधते समय इसकी पवित्रता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसे बांधना चाहिए। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी आप अपने मन में बोलें। धागे का उपाय करने से पहले आप नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं। साथ ही आप ध्यान रखें कि मांस, मछली और शराब जैसी चीजों का सेवन करके भी आप इस उपाय को ना करें, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि प्राप्त हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन काले धागे से किया गया ये उपाय आपको मालामाल कर देगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।